गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो 10th साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है भोजन और मानव स्वास्थ्य के अंदर जो इसका अगला टॉपिक है तंबाकू। जैसे गुटखे के बारे में अपन ने पढ़ा था। जो गुटखा यदि कोई व्यक्ति यदि ज़्यादा मात्रा में खाता है तो उसका जो जबड़ा होता है उसकी मांसपेशियाँ कठोर हो जाती है, जिससे उसके जबड़े को खोलने के अंदर दिक्कत होती है। और ये होता है जो कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग के कारण होता है। ये अपन ने पहले देखा था। आज अपन इसके आगे चलेंगे, तंबाकू के बारे में पढ़ेंगे। तंबाकू के बारे में देखो, तंबाकू के सेवन से कौन कौन सी हानियाँ होती है, इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में कई बार आता है कि तंबाकू से होने वाले विभिन्न प्रकार के हानियों के बारे में बताइए। तंबाकू का जो पादप होता है वो आपको किससे प्राप्त होता है उसके बारे में भी देखना है। तो सबसे पहले देखो, तंबाकू पादप होता है जो कि निकोटिना टोबेकम, यानी जो निकोटिना टोबेकम जिसका कुल होता है सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। यानी जो तंबाकू पादप ये है, इसका नाम क्या होता है, निकोटिना टोबेकम। और जो कि किस कुल से प्राप्त किया जाता है, यानी पादपों के अलग अलग कुल होते हैं, जैसे सोलेनेसी, लीलियसी, ब्रेसिकेसी। तो उसके अंदर जो सोलेनेसी कुल का जो पादप होता है उस पादप से निकोटिना टोबेकम यानी तंबाकू प्राप्त किया जाता है। पत्तियों में लगभग 1 से 8% क्या होता है, निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो तंबाकू के अंदर कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। और तंबाकू के कई प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे कई लोग इसको पान के अंदर करते हैं, कई गुटखे के अंदर करते हैं, या कहीं चूने के साथ लगाते हैं या इसको चबाते हैं। और कुछ लोग इसे पाउडर को सूंघने के अंदर या मंजन की तरह दांतों व मसूड़ों में मलने के अंदर भी करते हैं। इसके अलावा तंबाकू का उपयोग है जैसे बीड़ी, सिगरेट, चीलम, सिगार, हुक्का व अन्य रूप से भी अलग अलग प्रकार के जो जो नशे वाले लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार से इनका तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये अपने लिए बहुत ही हानिकारक भी है। अब अपन इस लगातार इस तंबाकू का प्रयोग करेंगे तो अपने को इस शरीर के अंदर कौन कौन सी हानियाँ हो जाएगी या कौन कौन से रोग हो जाएंगे उनके बारे में देखेंगे। तो आपको इस जो पैराग्राफ है इसके अंदर एक तो आपको ये ध्यान रखना है, जो तंबाकू पादप है वो उसका नाम क्या होता है, निकोटिना टोबेकम, जो कि किस कुल का होता है, सोलेनेसी कुल का होता है। और इसकी पत्तियों में 1 से 8% क्या पाया जाता है, निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। ये जो निकोटीन है वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके आगे देखो, तंबाकू से लगातार उपयोग करने से कौन कौन सी हानियां होती है वो देखेंगे। देखो, सबसे पहला है तंबाकू के निरंतर संपर्क से। जो तंबाकू को अपन निरंतर यदि सेवन करेंगे उससे मुंह के, जीभ, गले व फेफड़े आदि की कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे ये चारों कारण आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है तंबाकू किस कुल का पादप होता है, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, निकोटिना टोबेकम। तंबाकू होता है जिसके अंदर कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, जिसके अंदर निकोटीन एल्कलॉइड पाया जाता है। अब अपन देखेंगे तंबाकू से हानियाँ हो रही है तो सबसे पहले इसका मुंह, जीभ, फेफड़ों और गले का जो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट है आपके इसके अंदर, तंबाकू के अंदर जो निकोटीन पाया जाता है वो क्या कर देता है, जो धमनियाँ आपने पढ़ी थी, धमनियाँ क्या करती है, अपने शुद्ध रक्त को क्या करती है, शरीर में पंप करने का कार्य करती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार तंबाकू को चबाता है या उसका सेवन करता है किसी भी रूप के अंदर, तो उसकी जो धमनियों की जो दीवारें होती है वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिससे उसका ब्लड प्रेशर व हृदय की जो धड़कन होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को अन्य बीमारियां का भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, यदि गर्भवती महिलाएं तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है, यानी जो भ्रूण होता है उनके अंदर, गर्भवती महिला के अंदर उसका जो विकास होता है वो उसकी गति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, या फिर अन्य बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। इसके अलावा सिगरेट के धुएं में जो क्या होता है, सिगरेट को यदि व्यक्ति सिगरेट के रूप में यदि तंबाकू का सेवन कर रहा है तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या कर देती है, जो यानी सिगरेट के धुएं में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, जो अपने RBC होती है उसको नष्ट करके रुधिर के अंदर ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता को कम कर देती है। यानी सिगरेट के धुएं के अंदर क्या होता है, जो धुआं होता है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि कोई व्यक्ति इसका लगातार उपयोग करेगा तो उसकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण उसकी जो RBC होगी यानी रेड ब्लड सेल्स होगी वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और नष्ट होने से क्या होगी,
उसके अंदर जो अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन परिवहन करने की जो क्षमता होती है वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम कर देगा। यदि ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर नहीं पहुंचेगी तो अपने अंग होते हैं वो सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देंगे और अन्य बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। तो ये तो वह इसके जो 4 तंबाकू के सेवन से कौन कौन सी 4 हानियां होती है इसके बारे में देखा, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे सिगरेट, बीड़ी आदि के दुष्प्रभाव उसका सेवन करने वाले के साथ पास बैठने वाले पर भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति दूसरा सिगरेट पी रहा है और आप उसके पास बैठे हो तो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड धुएं के साथ आपके शरीर के अंदर भी जाएगी। तो इसलिए आपको अच्छे से इसका ध्यान रखना चाहिए। और वातावरण में पहला जो निकोटिन धुआं है हवा के साथ उनके फेफड़ों में भी पहुंचता है, यानी जो तंबाकू के अंदर निकोटिन नामक जो एल्कलॉइड होता है वो हवा के साथ क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति के शरीर में या जो पीने वाला उसके शरीर में तो जाएगा ही, दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाएगा और नुकसान पहुंचाएगा। यही कारण है कि कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगा दी। इसलिए क्या कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख लोग तंबाकू का उपयोग करने के कारण असामयिक मौत का शिकार हो जाते हैं। अब आप सोच लो कितने लाख, 60 लाख लोग हैं जो अत्यधिक तंबाकू के सेवन करने से क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और 10 लाख की इनमें से 50 लाख तंबाकू प्रत्येक सेवन से, 10 लाख मृत्यु अप्रत्यक्ष सेवन से होती है। यानी 50 लाख तो जो इसका सेवन करते हैं और जो इनके पास बैठे रहते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी खाते हैं उनके नुकसान होता है। इसके आगे देखो, आगे इसका अगला अपना जो पहले अपने गुटखा पड़ा, तंबाकू पड़ा, अब अगला जो अपना नशीला पदार्थ है वो मदिरा है। मदिरा होती है कई प्रकार से बनाई जाती है, जो कि सड़े गले जो फल वगैरह छिलके होते हैं, अंगूर वगैरह होते हैं या फलों से बनाई जाती है, जो किसी से भी जो मतलब दान वगैरह है उनसे बनाई जाती है। और इसका क्या किया जाता है, नशे के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन कोई भी जो एल्कोहल होती है या कोई भी जो मदिरा होती है उसके अंदर जो मुख्य पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, एथिल एल्कोहल होता है। कौन सा होता है, एथिल एल्कोहल। इसको आपको ध्यान रखना है। इसको किस एथिल एल्कोहल को किस तरह लिखते हैं, C2H5OH, ये अच्छे से ध्यान रखना है। और ये इसके अंदर जो मदिरा के अंदर मुख्य रूप से जो पदार्थ एथिल एल्कोहल होता है, चाहे कोई भी मदिरा हो या कोई भी एल्कोहल हो। मदिरा की सेवन विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका प्रतिशत अलग अलग हो सकता है, यानी अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरी वाइज होती है मदिरा होती है उनके अंदर इस एल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। और मदिरा के सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है और इसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। देखो इसके अंदर आपकी ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मदिरा के अंदर कौन सा जो मुख्य रूप से पदार्थ पाया जाता है, एथिल एल्कोहल पाया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला उसका सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। इसके आगे देखो, मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर क्या क्या कुप्रभाव होते हैं। इसके देखो आगे, मदिरा पान से सबसे पहले देखो, मदिरा पान से एल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है और अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो कि क्या होता है, विषैला पदार्थ होता है। यानी आप जो भी मदिरा वगैरह लेते हो वो क्या होता है, अपने रक्त प्रवाह के साथ में अपने लीवर तक पहुंच जाता है और लीवर में पहुंचकर जो यकृत होता है इस एल्कोहल को किस में बदल देता है, एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो कि अपने लिए क्या होता है, एक विषैले पदार्थ के रूप में कार्य करता है। दूसरा देखो, इसके अंदर एल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य व नियंत्रण क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है और उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। यानी यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल का अधिक सेवन करता है तो उसके जो तंत्रिका तंत्र होता है वो क्या हो जाता है, उसका समन्वय होता है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाएगा। और उसके कमजोर होने से वो अपने जो चलने फिरने की जो प्रक्रिया होती है या अन्य जो क्रिया होती है उसके अंदर सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा, इसलिए वो लड़खड़ा कर चलने लग जाता है और उसकी कार्य क्षमता भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। तीसरा पॉइंट देखो, इसके अंदर एल्कोहल से स्मरण क्षमता में भी कमी आती है और उसका तंत्रिका तंत्र भी क्या होता है, प्रभावित होता है। चौथा है, इसके प्रभाव से वसी यकृत नामक रोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये इस लाइन अंदर कि जो मदिरा के सेवन से कौन सा रोग हो जाता है, वसी यकृत रोग किस कारण होता है, वसी यकृत रोग होता है जो कि मदिरा कारण होता है, जिससे प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। यानी मदिरा के अत्यधिक सेवन से वसी यकृत रोग हो जाएगा, जो इससे क्या हो जाएगा, अपने शरीर के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं हो पाएगा, या अपन इनको क्या करेंगे, आगे की जो ऊर्जा के रूप में जो पदार्थ प्राप्त होता है उन रूप के अंदर अपन इनको नहीं बदल पाएंगे। और पांचवा पॉइंट है आपके इसके अंदर, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और उसके साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा को भी क्या होती है, ठेस पहुंचती है।
इसलिए इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए आपको इनके जो भी कुप्रभाव है उनको लोगों को बताने हैं, ताकि उनको भी समझ में आ सकें और इन नियमों का आपको भी पालन करना है। इसके आगे देखो अफीम। अफीम है इसका अगला नशीला पदार्थ है चौथा अपने। अफीम होता है जो कि किससे प्राप्त किया जाता है, वो पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त होता है। जैसे अभी क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर ही कि भाई एल्कोहल जो अफीम होता है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होता है, तो पादप के फल वाले भाग से प्राप्त होता है। किस भाग से प्राप्त होगा, फल वाले भाग से प्राप्त होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पेपेवर सोमनीफेरम। दूध के सुखाने से बनता है, यानी जो पादप है उसके अंदर जो फल से जो दूध प्राप्त होता है उसको सिकाने से क्या बनता है, अफीम बनता है। और इसमें क्या होते हैं, 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। ये अच्छे से आपको नाम ध्यान रखने हैं कौन कौन से इसके अंदर एल्कलॉइड पाए जाते हैं। जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, सोमनीफेरिन, पेपेवरिन आदि प्रमुख है। मॉर्फिन व कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक के दवा के रूप में किया जाता है। यानी जो अफीम होती है वो क्या होती है, दवाओं के अंदर ज़्यादा काम में आती है। लेकिन लोग इसका क्या कर रहे हैं, गलत यूज करने के कारण ये आम चलन के अंदर आ गई है, जिससे लोग इसका नशा करने के अंदर या आनंद उठाने के अंदर इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ये मुख्य रूप से तो क्या होती है, दर्द निवारक वगैरह दवाएं वगैरह होती है, जो निद्राकारी दवाएं होती है उनके अंदर यूज किया जाता है। लेकिन इसके कुप्रभाव भी बहुत हो गए। इस कारण इसकी खेती की जाती है। शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या इससे बने नशीले पदार्थ हेरोइन का उपयोग भी किया जाता है। हेरोइन भी होता है, वो भी एक नशीला पदार्थ है जो कि अफीम से ही प्राप्त किया जाता है। कई लोगों द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आप देखते ही हो, यानी कहीं भी जो गम तथा जहाँ पर खुशी का माहौल होता है वहाँ पर क्या किया जाता है, अफीम का सेवन मतलब चलन किया जाता है, यानी मान मनवार की जाती है वो अफीम से की जाती है। आप देखते ही हो ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाओगे तो आप देखोगे कि अफीम का प्रयोग होता है, अभी भी चलन के अंदर है। इसके अलावा जो पहले जो माताएं होती थी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, वो छोटे बच्चों को सुलाने के लिए क्या करती थी, उसको थोड़ा सा अफीम खिलाती थी ताकि उसको अच्छे से नींद आ जाए। और कोई भी कारण हो अफीम का सेवन व्यक्ति को उसको आदी बना देता है। प्रारंभ में इसकी मात्रा कम ली जाती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाने में मजबूर हो जाते हैं। अफीम के डोडे उबाल के पीने की, यानी अफीम जो उसके अंदर दूध निकालने के बाद में जो इसका कचरा बचता है, जैसे ये वाला है, इसका दूध इसको थैली बांध कर इसका जो फल होता है उस वाले भाग के अंदर थैली बांध दी जाती है, जिससे ये दूध होता है इसका जो भी एल्कलॉइड होता है वो सारा थैली के अंदर भर दिया जाता है। फिर ये जब सूख जाता है तो इसके जो छिलके होते हैं जिन्हें अपन डोडे बोलते हैं, उसको क्या करते हैं कई लोग पानी के अंदर उबाल कर पीने की लत भी है। इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, एक अपनी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से व्यक्ति क्या हो जाएगा, बार बार बीमार पड़ जाएगा और अंत में उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए डॉक्टर व जो स्वयं सेवा संस्थान है उनकी मदद से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। यहाँ पर जगह जगह अभियान भी लगाए जाते हैं गाँवों के अंदर, और जगह जगह इसके हॉस्पिटल भी अलग से बनाए गए हैं ताकि ये विभिन्न प्रकार के अफीम वगैरह, तंबाकू, मदिरा आदि से रोगों से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। तो ये तो अपन ने 3 हुए आज, तंबाकू, मदिरा और अफीम। इसके आगे अपन इसके अंदर आपको एल्कलॉइड अच्छे से याद रखने हैं। अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरिन है, और ये होता है जो कि किससे प्राप्त किया जाता है, पादप के फल वाले भाग से प्राप्त किया जाता है। और इससे कौन कौन सी हानिकारक प्रभाव होते हैं, कौन मॉर्फिन, कोडीन, इसके अंदर पेपेवरिन, सोमनीफेरिन आदि मुख्य रूप से जो एल्कलॉइड पाए जाते हैं उनके नाम अच्छे से याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हर बार इससे क्वेश्चन आता है। इसके आगे अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।